Hello boys and girls, welcome to Aspirant Hathi. As you have seen in title and thumbnail that today in this video we will be discussing about one-to-one mentorship batch which we have recently launched on your demand. We will discuss everything in this video, so just have patience for 5 minutes and you will understand how this batch is going to be a game changer for you. कैसे ये बैच आपके कम से कम 1 साल बचाने वाला है, बस थोड़ा सा वेट कर लो, समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैच के फीचर्स के बारे में कि क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस पर्टिकुलर बैच में। सो द प्राइस इज गोइंग टू बी 3000 फॉर फर्स्ट 6 स्टूडेंट्स। ऑलरेडी 1 स्टूडेंट हैव जॉइंड, सो प्लीज डू फास्ट इफ यू वांट टू अवेल द डिस्काउंट। सो if you calculate that, it is going to be a 6-month mentorship, one-to-one mentorship program जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिलने वाली हैं। I will be discussing about it later. Just give me 2 minutes. तो if you divide 3000 by 6 months, you get a net amount of 500 rupees per month. It is extremely affordable to you. Second thing, what you will be getting is expert hand holding. What does this mean? इसका मतलब है I will be with you इन द कंटिन्यूस लूप। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स, whether it is regarding your UPSC preparation or regarding your productivity or regarding your self-doubt. Everything I will be helping you. Okay. The second thing or the third thing which you will be getting is every alternate day you will be getting a 1-hour live class on various topics of your crucial UPSC preparation, like how to do an answer writing, how to make efficient notes, how to revise, how to read, and doubt clearing session and what not. बहुत कुछ मिलने वाला है, so please have patience and listen for 5 more minutes or 3 more minutes. और क्या मिलने वाला है आपको? You will be getting personal unlimited study plans. इसका मतलब क्या है? आप कई बार अपने स्ट्रैटेजाइज करोगे, अपना प्लान बनाओगे, बट यू वोंट बी एबल टू अचीव दैट 100%, तो फिर हमें दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। तो हर बार जो नए स्टडी प्लान बनेंगे, आई विल हेल्प यू इन दैट। अब ये चीज़ आप भी कर सकते हो, बट आई हैव द एक्सपर्टीज इन दिस के आई कैन टेल यू कि आपको किस मोमेंट पे किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और आपको मेंस लिखना है और आपने अभी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, देन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अभी हिस्ट्री पढ़ो। आई वुड रिकमेंड कि आप इन्वायरमेंट पढ़ो। आई वुड रिकमेंड कि आप इकोनॉमी फिनिश करो। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, दिस अंडरस्टैंडिंग इज विद मी एंड नॉट विद यू। सेकेंड थिंग हम लोग बात करने वाले हैं, यू विल गेट एक्सेस टू सेक्शन 2.0 कोर्स इफ यू हैव नॉट जॉइंड इट। इसमें होता क्या है, यू गेट एनालाइज PYQs, डिकोडेड सिलेबस, PYQs नोट्स ऑफ प्रीलिम्स एंड व्हाट नॉट। बहुत कुछ मिलता है इसमें। तो आई हैव ऑलरेडी मेड डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट, सो उसको जाके देख लो, समझ आ जाएगा। दिस कोर्स इज अ वेरी गेम चेंजर मूव फॉर एवरीवन हु इज टारगेटिंग एनी अटेम्प्ट 2024, 25, 26, 27 और even 28. Next, what you will be getting is basically personal hand holding. What does this mean? It means कि आपको जहाँ पे भी दिक्कत आने वाला है, I will be with you. अगर आपसे आंसर राइटिंग नहीं हो रहा है, then I will write answers with you and I will help you कि आप आंसर कैसे लिख सकते हो। अगर आपसे PYQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं, I will help you. अगर आपसे मॉक्स नहीं लगाया जा रहा है, I will help you there. But on certain conditions, obviously. I want you to work hard and hard twice than me. Then only you will be able to succeed in your IA stream with me. Next, what you will be getting is basically access to my personal highly organized UPSC complete notes. इसका मतलब क्या है, हम लोग आगे थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। ऑल्सो आपको क्या मिलने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज के जो पेपर्स होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आई विल डाउनलोड देम, आई विल कैटेगराइज देम कि कौन सी चीज़ बेनिफिशियल होगी आपके लिए, कब उसको लगाना है। आई विल गिव ऑल ऑफ दैट टू यू। नेक्स्ट, आंसर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग का एवेल्युएशन। यू विल राइट योर आंसर्स एंड आई विल एवेल्युएट देम फॉर यू। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ गलतियां आप कर रहे हो, ऐसे में कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, आंसर राइटिंग में कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, GS1 में कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, GS4 में कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, एवरीवेयर। So you will be getting a personal feedback in just affordable prices. And last but not least is my Zishan sir's 4-year every learning, जो मैंने अपने पिछले 4 साल में सीखा है, जो गलतियां मैंने की हैं। फॉर एग्जाम्पल, नोट मेकिंग। ज़बरदस्ती नोट्स नहीं बनाने होते हैं। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, वो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग विथ यू। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गेम चेंजर मूव फॉर यू। So only 12 student will be able to join, so join fast. Next, अब थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर लो, समझ लो क्या क्या मिलने वाला है। PYQ एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है,
इस वजह से इंपॉर्टेंट है, लेट मी शेयर विद यू। ये देखो स्क्रीन पे क्या है, पीवाईक्यू एनालिसिस इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हो, इंडियन सोसाइटी का पहला टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए भाई क्वेश्चंस क्या है, क्यों? क्योंकि तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, तभी आप अच्छे से नोट्स बना पाओगे। तो ये सारे क्वेश्चंस है विच आई हैव ऑलरेडी कैटेगराइज्ड बहुत अच्छे से, इतना अभी तक किसी बुक में नहीं ऑर्गेनाइज नहीं, यू कैन चेक इट आउट ऑब्वियसली। तो इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखना शुरू कर दो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, इनका पीवाईक्यू एनालिसिस करना होता है। नाउ रिमेंबर दिस थिंग इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये चीज़ आपको डे 1 पे मिल जाएगी, तो आपका टाइम बच जाएगा। कम से कम आप 3 से 4 महीने स्पेंड करते हो सारे सब्जेक्ट को एनालाइज करने में, डिकोड करने में। अब इनको कैसे यूज करना है, ये चीज़ क्यों हेल्प करेगी आपको, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन वन सिंपल थिंग दैट इज नोट मेकिंग। आपको अच्छे नोट्स बनाना है तो पीवाईक्यू एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या मिलने वाला है, 13 अप्रोचेस टू आंसर राइटिंग। आप 13 अप्रोचेस से आंसर्स को लिख सकते हो। आई विल हेल्प यू इन दिस, डोंट वरी। एक छोटी सी झलक या फिर एक ग्लांस लेट मी शो यू। आप किसी भी एक आंसर को मल्टीपल तरीके से लिख सकते हो। अगर सोसाइटी का आंसर है तो आपको इस तरीके से अप्रोच करना है, अगर पॉलिटी एंड गवर्नेंस का आंसर है तो इस तरीके से अप्रोच करना है, मतलब GS2 के आंसर इस तरीके से लिखे जाएंगे। अगर कोई एक्ट या स्कीम के ऊपर आता है तो इस तरीके से लिखना है, IR का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है, एंड व्हाट नॉट। बहुत कुछ है, दिस इज जस्ट एन एक्सर्प्ट। तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। जस्ट हैव पेशेंस एंड join it if you really trust me. Also you will be getting what, mocks timetable. I will help you to curate a mock timetable. It is very important. बहुत कम लोग को ये पता होता है, but if you have ever met any UPSC topper, आपको पता होगा that हर टॉपर के पास एक उसका मॉक टाइम टेबल होता है। मॉक टाइम टेबल कैसे लिखता है, ये देखो, ये मेरा पर्सनल टाइम टेबल है। 9 जुलाई पॉलिटी एंड गवर्नेंस का प्रीलिम्स प्लस मेंस का टेस्ट लगाना है। 23 जुलाई को इकोनॉमी का प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट लगाना है। 31 जुलाई को एंशिएंट का ऑप्शनल का टेस्ट लगाना है, प्लस एंशिएंट का प्रीलिम्स का टेस्ट लगाना है, एंड व्हाट नॉट। तो ऐसा जो टाइम टेबल होगा, आई विल हेल्प यू टू क्यूरेट। ये कुछ रूल्स हैं, ये FLTs हैं, तो आई विल हेल्प यू इन मेकिंग दिस। और इसके बिना बहुत मुश्किल है कि आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाओ। ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप करो उसको, जैसे आपने यहाँ पे समझ ही लिया है। भले ही आप इस कोर्स को ज्वाइन करो ना करो, बट मॉक्स का टाइम टेबल होना ही होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट आपको मिलने वाला है मॉक्स का एनालिसिस। आई विल हेल्प यू टू एनालाइज योर मॉक्स। किस तरीके से, दीज आर 3 बेसिकली फ्रेमवर्क्स जिसके थ्रू मैं अपने टेस्ट को एनालाइज करता हूँ। मैंने कहाँ से सीखा, दिव्यांशु सर से। ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 51 आई गेस इन 2020 और 21। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने टॉपर से सीखी हैं। आई विल बी हेल्पिंग यू इन दैट। प्रीलिम्स मीन्स दोनों का टेस्ट एनालिसिस होगा। स्ट्रेटेजाइजिंग या फिर पर्सनल स्टडी प्लान्स हैं, आई विल हेल्प यू टू क्यूरेट इन दैट। सो जैसे कि एक स्टूडेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ही हैज़ ऑलरेडी ज्वाइंड, तो दिस इज हिज स्केड्यूल जो हम लोग ने कल बनाया है बैठ के। ये उसका टाइम टेबल है, टारगेट्स हैं जो उसको डेली अचीव करने हैं। ये उसका एनुअल स्ट्रैटेजी है, एक साल में उसको क्या क्या अचीव करना है। ही इज टारगेटिंग 2025। नेक्स्ट आपको क्या मिलने वाला है, राइट अप्रोच टू कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस को कंप्लीट करने का अप्रोच क्या है, वैल्यू एडिशन कैसे किया जाता है, कहाँ से किया जाएगा, टॉपर्स नोट्स कहाँ से लेंगे, सेक्शनल टेस्ट कैसे लगाने हैं, 10 साल के 15 साल के PYQs कैसे करने हैं, एंड व्हाट नॉट। आई विल हेल्प यू इन दैट। रिविजन चार्ट क्या होता है, रिविजन चार्ट का मतलब है कि आप कैसे रिवाइज करोगे जो भी आपने पढ़ा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख लो, ये है रिविजन चार्ट मेरा, एंड आई विल गिव यू, डोंट वरी, गिव दिस टू यू। अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो आपको बस यहाँ से रिवाइज करना है कि GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, NNP क्या है, NDP क्या है, मनी, अच्छा उसका डेफिनेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मनी का सप्लाई क्या है, और उसके फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं जो मनी की सप्लाई को डिपेंड करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयड क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सीजनल क्या है, फ्रिक्शनल क्या है, साइक्लिक क्या है। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सो दिस इज हाउ यू विल बी रिवाइजिंग, एंड आई विल हेल्प यू इन द रिविजन एज वेल। एंड टॉपर स्टॉक, आपको राइट टॉपर स्टॉक मिलने वाली है जो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी हुई है अपने 4 साल की प्रिपरेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपर स्टॉक है शुभम सर की, दैट इज अ गेम चेंजर टॉपर स्टॉक। उसको कम से कम 5-6 बार देखो, बार देखो, तब जाके समझ आएगा वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यहाँ तक रखे हो आपको पता होगा कि भाई ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। की स्टोन्स एक ऐसी चीज जो मैंने खुद से ही ढूंढी है। इट इज बेसिकली अ एमैल्गेनेशन या फिर लिस्ट ऑफ 100 से लेके 200 टॉपिक्स की एक लिस्ट है जहाँ से कम 70% यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन वहीं से आते हैं। 150 से 200 टॉपिक ही सिर्फ आपको उनको बार बार पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, उन पे नोट्स बना लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है।
70 से 80% मेंस का पेपर उसमें से ही आएगा, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट ये चीज़ आपको मिलने वाली है। इसको बाय द वे आई विल हेल्प यू इन टॉपिक्स को ढूंढना नहीं है। आई हैव ऑब्जेक्टिवली एनालाइज पिछले 5 साल के पेपर्स को बैठ के एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया है कि ये चीज़ कहाँ से आई है, करंट अफेयर्स है, कहाँ से, वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। जब आप ज्वाइन कर लोगे आपको समझ आ जाएगा कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन जैसे मैंने बताया था, मेरे खुद के नोट्स, जैसे ये मेरे पुराने नोट्स हैं जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, बहुत बल्कि नोट्स हैं, जो टीचर बोलता है वही लिख लेता हूँ, जो बुक में लिखा होता है वही लिख लेता हूँ, बट दीज आर माई न्यू नोट्स। एक इंट्रोडक्शन है, फीचर्स हैं, साइड में स्पेस मार्जिन छोड़ा हुआ है ताकि कभी भी कुछ नया जानने को मिलता है तो मैं उसको वैल्यूएशन कर पाऊँ, रीजन फॉर स्प्रेड, टाइप्स एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग। कि किसी भी तरीके से अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, आई विल बी एबल टू डील विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो सही नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, आई विल हेल्प यू इन दैट। अपने नोट्स मैं भी शेयर करने वाला हूँ, मेरा मटेरियल जो मैंने सेव किया हुआ है हर सब्जेक्ट के लिए, आई विल बी शेयरिंग दैट ऑल्सो विद यू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इवन इफ इट इज नॉट द लास्ट, आपको पर्सनल क्या क्या मिलने वाला है, माई पर्सनल थिंग्स दैट आई हैव कैटेगराइज, दैट आई हैव अरेंज्ड इन माई 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपको हमेशा काम आने वाली। सबसे पहली चीज़ जैसे ये कंसोलिडेटेड डेटा या फिर फैक्ट शीट, विमेंस के ऊपर जितना भी फैक्ट्स हैं, डेटा है, कमिटीज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ये चीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है और हर टॉपर के पास ये होता है। एक जनरल एस्पिरेंट के पास आप जाओगे, आप 100 लोग से मिल लो, आपको सिर्फ एक एस्पिरेंट मिलेगा जिसने ऐसी ये सारी चीज़ें की होंगी। एंड आई कैन बेट यू सिर्फ वही एक एस्पिरेंट होगा जो आपका देखोगे इवेंचुअली ही विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। तो ये चीज़ें आपको बनानी होती हैं, बट इन दिस केस आई विल बी हेल्पिंग यू, आई विल नॉट बी, मतलब मैं आपको सब कुछ कंप्लीटली नहीं देने वाला हूँ, स्पून फीडिंग नहीं करने वाला हूँ, बट आई विल हेल्प यू टू चलने में मदद करने वाला हूँ, आई वुड से। और जहाँ पे हेल्प एज इट इज देना पॉसिबल होगा और ठीक होगा आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, देन आई विल बी डूइंग दैट ऑल्सो। तो ये सारे डेटा, फैक्ट्स, आर्टिकल्स एंड व्हाट नॉट, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ये है टॉपिक का लिस्ट, इतने सारे टॉपिक हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सब्सिडीज, इंश्योरेंस, बजट एंड व्हाट नॉट। व्हाट एल्स और क्या फीचर है देखते हैं। एथिक्स की शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी एथिक्स की शीट, चलो देखते हैं हम लोग। पर्सनल एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये हो गया, मान लो हर एक एक कीवर्ड के ऊपर जो एथिक्स का सिलेबस है उस पर पर्सनल एग्जाम्पल्स, उसके एग्जाम्पल्स, उसका डेफिनेशन, उसके इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, सब कुछ जो कम से कम मैंने 5 टॉपर्स की कॉपी से निकाले हैं और खुद से सीखे हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगेन आपका टाइम बच जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेविंग योर टाइम सो दैट यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर टाइम इन अदर थिंग्स, ताकि आप एक एज लेके आ पाओ दूसरे कंपेरिजन में एंड अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओ। What else? My constant support and guidance and other tips and tricks for smart study जो मैंने सीखी हुई हैं, तो ये सब आपको मिलने वाला। आई नो वीडियो लंबा हो गया है, बट जो सीरियस होगा ही विल वॉच इट। सो थैंक यू, दैट्स इट। एंड इफ यू फाइंड इट worthy of joining, then this is the process to join. Message on WhatsApp number 7, let me just zoom out it, 8404925। ये बस आपको बोलना है 1-to-1 mentorship batch। You will receive a QR code, you should make a payment of 3,000 rupees and you will receive a joining link। और हम लोग 6 महीने तक कंटिन्यूस लूप में रहेंगे and I'll help you in every possible way। थैंक यू अगर आप यहाँ तक आए हो। That's it। This is Aspirant Sathi signing off।